जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW 8 में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड नया टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है वो क्या है। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के ऊपर डाली थी, मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी। ओके, अब इस वीडियो में जानते हैं हम मिस्र की सभ्यता के बारे में। ये सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है विश्व में, तो इसकी शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ, तो लगभग 5000 ईसा पूर्व में अफ्रीका के उत्तरी भाग में नील नदी की घाटी में हुआ था। तो नील नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, वहां पर इस सभ्यता का विकास देखने को मिलता है सबसे पहले हमारे को। उसके बाद हम बात करें कब देखने को मिलता है, ये 5000 ईसा पूर्व में, ये हाईलाइट कर लेना आप, 5000 ईसा पूर्व में इसका विकास देखने को मिलता है। और हेरोडोटस ने इसे नील नदी की देन कहा है कि नील नदी के द्वारा ही इस सभ्यता को एक जन्म दिया गया। ओके, उसके बाद बात करें 1798 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन ने मिस्र पर आक्रमण के दौरान सर्वप्रथम विश्व के लोगों से इस सभ्यता का परिचय कराया। सबसे पहली बार विश्व के लोगों को इस सभ्यता के बारे में कब पता लगा, जब नेपोलियन ने आक्रमण करा था और उसके बाद उस पर विजय प्राप्त करी थी उस सभ्यता पर। उसके बाद ये मालूम पड़ा था कि ऐसी कोई सभ्यता थी। उसके बाद बात करें सन 332 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध यूनानी योद्धा सिकंदर महान जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके द्वारा भी मिस्र पर आक्रमण कर विजय पताका फहराई गई थी। मतलब वहां पे उन्होंने अपना झंडा फहराया था, जो वहां पे सिकंदर महान थे उनके द्वारा। उसके बाद बात करें मिस्र के प्रांतों को क्या कहा जाता था, नोम। प्रांतों को कहते थे हम नोम, और जो इनके शासक होते थे प्रांतों के, उनको क्या कहते थे, नोमार्क। क्या कहते थे, नोमार्क कहा जाता था उन्हें। ओके, प्रांतों को नोम और जो शासक होते थे प्रांतों को उन्हें कहते थे नोमार्क। प्राचीन मिस्र में शासक को क्या कहा जाता था, फराओ। प्राचीन मिस्र में शासकों को क्या कहा जाता था, फराओ कहा जाता था वहां के शासकों को। ओके, और जो नोमार्क प्रांतीय शासक थे वो सब किसके अधीन रहते थे, फराओ के अधीन कार्य करते थे। किसके, फराओ। फराओ एक जो है प्रमुख शासक हुआ करता था। उसके बाद बात करें मिस्र सभ्यता में राज परिवार, सरदार, पुरोहित वर्गों का प्रभुत्व कायम था। वहां पे जो राज परिवार था, राजघराना या सरदारों का या पुरोहितों का वहां पे प्रमुख वर्चस्व देखने मिलता है हमारे को, डोमिनेट देखने मिलता है। इनके बाद आते थे मध्य वर्ग के व्यापारी और फिर बाद में व्यवसायी वर्ग, और साथ ही साथ फिर लास्ट में सबसे एंड में आता था निम्न वर्ग, जो बाकी आम लोग होते थे वो सारे निम्न वर्ग में। तो इस तरीके से वहां पे हमारे को वर्ग व्यवस्था देखने मिलती है। राज परिवार, सरदार, पुरोहित सबसे उच्च, फिर मध्य वर्ग में व्यापारी और व्यवसायी वर्ग, और फिर नीचे आते थे निम्न वर्ग के लोग। ओके, उसके बाद बात करें मिस्र सभ्यता में दास प्रथा भी मौजूद थी। वहां पे एक स्लेवरी सिस्टम चलता था, वहां पे दास बनाए जाते थे, उन्हें एक मजदूर के तौर पे कार्य करना होता था बिना मजदूरी के। ओके, तो स्लेवरी सिस्टम भी था वहां पे, और युद्ध बंदियों से कई प्रकार के मजदूरी संबंधित कार्य कराए जाते थे। जो भी युद्ध बंदी होते थे उनसे अलग अलग प्रकार के कष्ट देकर उन पे कार्य करवाए जाते थे। सुडान पर्वत की नील नदी का उद्गम है। जो सुडान पर्वत है वो जो है वहां से ही एक तरह से नील नदी निकल ली है। जैसे अपने यहाँ गंगोत्री से गंगा निकल ली, उसी तरीके नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, वहां पे सुडान पर्वत। ओके, उसके बाद बात करें इसकी जानकारी किससे मिलती है हमारे को, जो ये सभ्यता देखने मिलती है मिस्र की, इस सभ्यता की जानकारी किन पुस्तकों से मिलती है, तो बाइबल तथा इतिहास, हेरोडोटस और डायोडोरस की कृतियां मिस्र की सभ्यता को जानने के स्रोत हैं। बाइबल में कुछ इसके अंश दिए गए हैं, और साथ ही साथ हेरोडोटस और डायोडोरस ने भी कुछ कृतियां लिखी हैं, उनके द्वारा जो जानकारी दी जाती है उससे इस सभ्यता को हमें जानने में मदद मिलती है। उसके बाद आगे बात करें अगर हम तो मिस्र वासियों ने ही सबसे पहले देखा जाए तो 30 दिनों का एक महीने विभाजन तथा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और इस तरीके देखा जाए तो पंचांग हमारे को देखने मिलता है, कैलेंडर की जो शुरुआत देखने मिलती है हमारे को सबसे पहले यहीं से देखने मिलती है, मिस्र से। ओके, इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन थी यहीं से शुरुआत होती है इसकी। और जल घड़ी, सूर्य घड़ी का विस्तार भी इस सभ्यता में ही हमारे को देखने को मिलता है। सौर पंचांग इनकी सबसे बड़ी देन थी। जो सूर्य पर आधारित जो कैलेंडर है इसकी जो शुरुआत है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। उसके बाद बात करें मिस्र वासियों को किस किस का ज्ञान था, तो गणित और चिकित्सा शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान था उनके पास, जिससे वो नई नई विधियां निकाल पाए चिकित्सा के क्षेत्र में और साथ ही साथ गणित के क्षेत्र में। और मिस्र में पिरामिडों की जो आपने सुना होगा, बड़े बड़े पिरामिड हैं, पिरामिडों की कुल संख्या कितनी है वहां पे, तो 70 हमारे को पिरामिड देखने मिलते हैं, 70। ओके, जो वहां पे पिरामिड देखने मिलते हैं हमारे को, कितने देखने मिलते हैं, 70 पिरामिड। चौथे राजवंश के जो शासक थे खुफू ने, उन्होंने गीजा के पिरामिड का निर्माण करवाया था। गीजा के जो पिरामिड देखने मिलते हैं इजिप्ट में हमारे को, उनका निर्माण किसने कराया था, खुफू ने। ओके, चौथे राजवंश के शासक थे जो वहां पे। उसके बाद बात करें राजघराने के लोगों की समाधियां जो होती हैं उन्हें हम पिरामिड कहते हैं। जो वहां पे मर जाते थे बड़े बड़े राजघरानों के लोग, शासक, उन्हें जहाँ पे दफना दिया जाता था, उसके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था, उसी को हम कहते हैं पिरामिड। ओके, तो
ये एक राजघराने से संबंधित प्रथा थी। उसके बाद बात करें जो मिस्र की सभ्यता है मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। जो बोला जाता है कि डेड बॉडी जो होती है, ऐसा माना जाता है उनका कि दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता, तो उसे डेड बॉडी को उसमें लपेट कर पट्टी टाइप में और उन्हें रख दिया जाता है सबको। तो ऐसा माना जाता है जो एक प्रकार के सुरक्षित शव माने जाते हैं। तो ये प्रथा वहीं से शुरू हुई है। और मम्मी की खोज सर्वप्रथम जो है सर फ्लाइटस पिटरी ने 1892 ईस्वी में की थी। मम्मी की जो खोज है वो फ्लाइटस पिटरी ने 1892 में की थी। उसके बाद में बात करें अगर हम प्राचीन मिस्र की एक अन्य आश्चर्यजनक कृति जो हमारे को देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलती है? स्फिंक्स। क्या? स्फिंक्स, जो पत्थर धातुओं से निर्मित विशालकाय मूर्तियां हैं। इनका निर्माण पिरामिड में युग में हुआ था। कब हुआ था? पिरामिड युग में हुआ था। ओके। उसके बाद में बात करें प्राचीन मिस्रवासी 1 से 9 तक के अंकों से परिचित थे, साथ ही उन्हें गुणा भाग का भी ज्ञान था। तो ये हमारा मालूम पड़ता है कि एक फली फूली सभ्यता थी जिसमें कि गणित का भी ज्ञान था, साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र का भी ज्ञान था, और उन्होंने सौर कैलेंडर भी प्रदान करा। और वहाँ पे गीजा के जो पिरामिड है वो किस तरीके बने, तो ये जानकारी इस वीडियो में हमारे को देखने को मिलती है। जो मिस्र की सभ्यता से संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो मैंने सारी डिटेल प्रोवाइड इसमें करी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।